हेलो फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार आपका वेलकम करता हूं अपने बिहारी आर्ट्स क्लासेस चैनल पर। और ये मेरा 6th वीडियो है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज द साल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। वाई द गांधी जी चूजन दिस टॉपिक्स दिस इशू, नमक सत्याग्रह, साल्ट मार्च एंड सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। Before this movement, Gandhi wrote the letter to Lord Irwin. Irwin was the viceroy of the time when the civil disobedience movement started. सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो हमारे देश भारत का उस समय जो वायसराय था, लॉर्ड इरविन था, उन्होंने मतलब गांधी जी ने एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा और उसमें लगभग 11 डिमांड थे गांधी जी के और एक तरह से अल्टीमेटम था जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, लेटर लिखा इरविन को और अल्टीमेटम था कि अगर आप ये आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा या नहीं चलेगा, या ये डिपेंड करता है किस पर कि आप मेरे लेटर का क्या रिस्पॉन्स देते हैं। तो लॉर्ड इरविन ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई अटेंशन ही नहीं दिया गांधी जी के उस पत्र का, उस लेटर का। तब गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का डिसाइड किया। ठीक है, उससे पहले आपको पता होगा कि 1929 में कांग्रेस का अध्यक्षता, कांग्रेस के सेशन का अध्यक्षता किया था और किसके पास, जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कांग्रेस सेशन हेल्ड इन लाहौर 1929 द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था और उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उसमें डिमांड किया गया कि अगर आप हमको स्वतंत्र नहीं करते हैं तो हम नेक्स्ट ईयर स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। वैसा हुआ भी नहीं दिया तो हम लोगों ने जनवरी में 26 जनवरी को, है ना, रावी बैंक ऑफ रावी रिवर यानी रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया था और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। खैर, उसी के मेमोरी में हमने अपने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना, लागू किया था 26 जनवरी को, जो हम लोग रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी ने लेटर लिखा लॉर्ड इरविन को और लॉर्ड इरविन ने कोई इसका जवाब ही नहीं दिया, आंसर ही नहीं दिया। तब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया। तो गांधी जी, उनका जो आश्रम था साबरमती आश्रम, वहां से अपने, आप देख सकते हैं 78 ट्रस्टी वॉलंटियर्स, है ना। इसका क्या होता है? वॉलंटियर्स का मतलब होता है स्वयंसेवक, विश्वासी। ट्रस्टी वॉलंटियर के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था और उसमें हजारों लोग बाद में जुड़ते चले गए और टोटल कितने उन्होंने शुरू किया था? तो ये किया था, है ना, 240 माइल्स डिस्टेंस जो है उन्होंने तय किया था। किन्होंने? तो गांधी जी ने। और कितने ट्रस्टी थे? 78, याद रखिएगा। ओके, और कितने दिन उन्होंने लगाए थे? तो ये लगाए थे 24 डेज, यानी पर डे कितना गांधी जी ने यात्रा किया? तो यहां पर होगा 10 डेज, सॉरी, अबाउट 10 माइल्स डिस्टेंस गांधी ने शुरू किया। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ। ठीक है, गुजरात में साबरमती आश्रम, जिसका हमने पहले वीडियो में जिक्र किया है, एक्सप्लेन किया है। बात ये थी उस बारे में कि 1915 में, 1915 में गांधी जी जो है फॉर्म किए थे साबरमती आश्रम। ठीक है, तो उस साल्ट मार्च यानी नमक सत्याग्रह, डांडी जगह था। ठीक है, डांडी, आप बुक में लिखा है डांडी। डांडी क्या है? तो डांडी इज द कोस्टल रीजन, कोस्टल क्षेत्र था, यानी कोस्टल विलेज था डांडी। वहां पर साबरमती टू डांडी, डांडी एक जगह है, साबरमती से डांडी उन्होंने शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो 12 मार्च। ठीक है ना, यहां पर आप देखेंगे 12 मार्च और यहां पर क्या है? ठीक है, 6 अप्रैल, यानी 12 मार्च से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। कहां से? साबरमती से। और 6 अप्रैल को पहुंचकर उन्होंने प्रेयर करने के बाद सुबह में क्या किया? बॉयल किया समुद्र के पानी को और साल्ट लॉ जो है ब्रोकन किया, यानी नमक कानून तोड़ दिया। ब्रिटिश ने
नमक पर टैक्स लगा दिया था। फिर गांधी जी गोट द सच इशू इन विच कनेक्टेड द कॉमन पीपुल, मतलब गांधी जी को नमक के रूप में एक ऐसा इशू मुद्दा मिल गया था जिससे वो पूरे देश के लोगों को या जो साधारण लोग हैं, कॉमन लोग हैं, उनको भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन चलाया। तो जैसे ही साल्ट लॉ यानी नमक सत्याग्रह मतलब नमक के कानून जो तोड़े, और वहीं से सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो शुरू हो गया। तो जगह जगह देखेंगे तो कभी हुआ है तो जनवरी में मतलब 31 जनवरी को लेटर लिखा गांधी जी ने और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उसका एडविन ने, वायसराय ने। और तब आप 12 मार्च से उन्होंने यात्रा शुरू किया और लगभग उन्होंने एक दिन में 10 माइल मतलब यात्रा की ट्रेवल की गांधी जी ने, और 24 डेज लगा और 240 माइल्स का ट्रेवल किया टोटल, और 78 वॉलंटियर के साथ, वॉलंटियर मतलब स्वयंसेवक। और इस ट्रेवल में यात्रा में पटेल जी जो है हमारे फर्स्ट गृह मंत्री, हमारे पहले होम मिनिस्टर और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो लोगों को यूनाइट कर रहे थे, एकत्रित कर रहे थे आगे चल कर, और हजारों की संख्या में लोग जो है जुड़ रहे थे। और गांधी जी पहुंचे और नमक कानून तोड़ा और वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। और इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन थी, है ना, कि और सत्याग्रह आंदोलन चलेगा तो जैसे किसान थे उनको था कि टैक्स उनका माफ हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा। ठीक है, बिजनेसमैन थे कि ब्रिटिश चल जाएंगे तो हमको बिजनेस में ज़्यादा क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, हम ज़्यादा बेनिफिट कमा पाएंगे। उसी तरह सबके अपने अपने एक्सपेक्टेशन, सारे क्लास के, सारे वर्ग के लोग के जो भी थे हमारे इंडिया के उनके। लेकिन गांधी जी ने बाद में 1931 में, है ना, यानी 1931 में लॉर्ड इरविन वायसराय से जो है समझौता कर लिया गांधी जी ने। तो समझौता कर दिया, कुछ शर्त थे उसके। समझौता जो हुआ, जो पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट उसी को बोलते हैं, पैक्ट समझौता जो हुआ था इरविन बीच में। तो इस तरह से जो मूवमेंट है गांधी जी ने विड्रॉ कर दिया था। और इसी मूवमेंट के रिजल्ट के अनुसार गांधी जी ने प्रॉमिस किया था कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे 30 से 32 तक, यानी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए कितना, तो 30 से 32, ठीक है ना, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे, ठीक है ना, लंदन में हुआ राउंड टेबल, यानी गोलमेज सम्मेलन उसको हिंदी में बोलते हैं। तो गांधी जी और कांग्रेस की तरफ से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भाग लिए थे 31 में, और फर्स्ट में नहीं भाग लिया गया था, और कांग्रेस ने थर्ड में भी भाग नहीं लिया। यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। कहाँ हुए? तो लंदन में हुए। गांधी जी उसमें से एक कांग्रेस तरफ से सेकेंड में भाग लिए थे, लेकिन कोई इसका रिजल्ट परिणाम नहीं निकला था। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और उस समय जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर था वो रैमजे मैकडोनाल्ड, जिसको रैमसे मैकडोनाल्ड लिखते हैं। जैसे आप पिज़्ज़ा बर्गर खाते होंगे, जरूर खाते होंगे, तो पिज़्ज़ा बर्गर के मैकडोनाल्ड का आता है ना, तो वैसे ही उस समय ड्यूरिंग द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रैमसे मैकडोनाल्ड वाज द पीएम ऑफ ब्रिटिश, यानी इंग्लैंड का, अंग्रेजों के पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो चैप्टर हिस्ट्री से है और 10th क्लास के लिए है, नेशनल में इंडिया से है। तो नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट एंड साल्ट मार्च कहाँ से शुरू हुआ? तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। कहाँ? तो डांडी एक विलेज था, समुद्री तटीय इलाका था, वहाँ पर पहुँचे। कि टोटल कितने दिन यात्रा की है इन्होंने? तो 24 डेज, है ना। और कितने माइल्स तय किए? तो 240, यहाँ हमने लिख दिया है। कितने ट्रस्ट से शुरू किए? तो 78 से शुरू किए थे। कितने एक दिन में यात्रा किए थे पर डे? तो यहाँ पर हो गया 10 माइल्स। ओके, 10 माइल्स मतलब एक दिन में किया उन्होंने। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितने हुए? तो 3 हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 30 से 32 तक 3 हुए। 12 मार्च से शुरू किया, 6 अप्रैल को पहुंचे, है ना। यानी मतलब उसके बाद 6 अप्रैल को बॉयल किए, समुद्र पानी नमक बनाए, नमक पर उन्होंने टैक्स लगा दिया था ब्रिटिश ने। और नमक तो सब कॉमन लोग भी यूज करते हैं। गांधी ने कहा कि हम नमक पर टैक्स बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमको याद दे दीजिए कि हम बनाए। उसके लिए उन्होंने लेटर लिखा। उस लेटर में उनका 11 डिमांड था गांधी जी का,
लेकिन वो नहीं माना। जब रिफ्यूज कर दिया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट यानी साल्ट मार्च शुरू हुआ। या नमक इस कानून तोड़े, वैसे शुरू हो गया, ठीक है ना, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो जैसे जैसे कानून तोड़ा था, गाँव में भी शहरों में भी लोग नमक कानून तोड़ने लगे, ब्रिटिश के लॉ को नहीं मानने लगे। जितने भी लैंड और मनी थे यानी जमींदार थे और साहूकार थे, उनके गोदामों पर, उनके घरों पर अटैक करने लगे लोग। पीपुल लूटेड देयर स्टॉक, उनके घर बार के सामान लूटने लगे, तोड़ने लगे। और नमक हर तरह के उनके ब्रिटिश के जितने कार्यालय थे, ऑफिस थे, वहाँ अटैक करने लगे। ये सब इम्पैक्ट हुआ था। दोबारा गांधी जी जब रिटर्न आए लंदन से और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, तो गांधी जी जो है शुरू किए थे फिर से इसको। तो ज़्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि जिनका जिनका अपना अपना स्वार्थ था, हित था कि हमारा ये काम फुलफिल हो जाएगा, इस मूवमेंट से जुड़े थे, वो दोबारा पार्टिसिपेट नहीं किए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे। और जब रिटर्न है, आपको पता है कि 23 मार्च को, है ना, इतना 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और जो है सुखदेव जी, राजगुरु जी के फांसी दे दी गई, ठीक है ना। अभी जस्ट अभी बीता है 23 मार्च, इसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंजाब सरकार ने अभी यहाँ पर जो है हॉलीडे डिक्लेयर किया था अभी जस्ट। मान सिंह वहाँ का सीएम है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पिज़्ज़ा बर्गर आप लोग सब लोग खाते हैं ना। तो उससे मैकडोनाल्ड का आता है। तो मैकडोनाल्ड उस समय पीएम था ब्रिटिश का, उस इंग्लैंड का, और उसी के तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसी के समय हुआ था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का गोल मेज सम्मेलन बोलते हैं हिंदी में। 30 से 32 तक हुआ था लंदन में। 12 मार्च से शुरू हुआ, 6 अप्रैल तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन हिंदी में बोलते हैं, और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट उसको इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया द साल्ट मार्च, नमक सत्याग्रह, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 31 जनवरी को, 31 जनवरी को और 1930 को गांधी ने लेटर लिखा, लेकिन वायसराय कोई उसका ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। तो ये वीडियो एंड होता है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, नहीं तो सुनिए, देखिए, और वीडियो में डलता रहेगा। इसके बाद मैं और सब्जेक्ट सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी है उसका डालूंगा। हिस्ट्री जैसे खत्म होता है, ठीक है। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।